हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 21 श्लोक संख्या 1। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य और उनकी मधुरता का गुणगान करूंगा। एक बद्ध जीव के लिए चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा जीव जिसको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उस जीव के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण है और वही एकमात्र आश्रय हैं उनके लिए जिनको जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई आभास नहीं है। अगति एक गतिम कितना सुंदर शब्द है। जिनकी कोई गति नहीं, उनके लिए एक गति है। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। अगति एक गतिम नत्वा हीन अर्था। हीन अर्था मतलब कोई अर्थ नहीं जीवन में, अनर्थ ही अनर्थ है। अधिका साधकम श्री चैतन्यम लिखामी। श्री चैतन्य लिखामी में लिखता हूँ। अश्य माधुर्य ऐश्वर्य शिक्रम। उनकी माधुरता और ऐश्वर्य के बारे में कृष्णदास कविराज कहते मैं लिखूंगा अभी। तो हम तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। सरु स्वरूपेरा धाम परियोम धामे, पृथक पृथक वैकुंठा सब नाहिक गणने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, चैतन्य महाप्रभु आगे कह रहे हैं अभी कि भगवान के बहुत सारे दिव्य रूप हैं। वो सब आध्यात्मिक आकाश में, उसको पर व्योम बोलते हैं। पर मतलब पर का व्योम, व्योम माने आकाश। वो सब आध्यात्मिक आकाश में स्थित हैं। भगवान के बहुत अनंत रूप हैं, सब दिव्य रूप हैं। और they preside over spiritual planets in that abode, but there is no counting those Vaikuntha planets. ओके, सो जो आध्यात्मिक लोक हैं, स्पिरिचुअल स्काई में बहुत सारे लोक हैं। सबसे ऊपर भगवान के वो है, श्री कृष्ण के जो धाम है सबसे ऊपर है। आध्यात्मिक आकाश में भी बहुत सारे धाम हैं। द्वारका धाम है, वैकुंठ है, अयोध्यापुरी है। इस संसार के ऊपर जो अनंत ब्रह्मांड है भौतिक आकाश में, उन ब्रह्मांडों से ऊपर विरजा नदी है जिसको तरना बहुत मुश्किल है। विरजा दुरत्या तरनिया बहुत मुश्किल है। इसमें महा विष्णु शयन करते हैं, इसको कारण सागर बोलते हैं। उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति, फिर आध्यात्मिक आकाश शुरू होता है और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। टॉप मोस्ट में भगवान श्री कृष्ण का लोक है, गोलोक वृंदावन। और वहां पर भगवान के अनंत रूप में, बट देर इज नो काउंटिंग दोज वैकुंठ प्लैनेट्स। और ये वैकुंठ के जो लोक हैं उनका भी कोई गिनती नहीं है, इतने सारे लोक हैं आध्यात्मिक आकाश में। दे प्रेजाइड इन दैट अबाउट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताते हैं, देखो हर चीज का वर्णन आ रहा प्रॉपर।
ऐसे नहीं है कि शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है। उसकी चौड़ाई कितनी है? जो एक वैकुंठ वैकुंठ होता है, एक वैकुंठ जो लोक है, उसकी चौड़ाई बता रहे हैं। उसकी चौड़ाई है जी 8 माइल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 8 × 100, 800 माइल्स चौड़ा है वो। अच्छा जी, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 1000 बाई 10,000 by 100,000 and by 10 million. In other words, each vacuum planet is expanded beyond our ability to measure. अच्छा जी, तो कोई कोई मतलब बड़े ऐसे हैं, ऐसे क्या? is described as 8 miles multiplied by 100, 1000, 10,000, 100,000, 10 million। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कितने बड़े बड़े लोग हैं बताओ? उनको कह रहे हैं उनको नापना बहुत मुश्किल है। 7 सहस्त्र अयुत लक्ष कोटि योजन, एक एक वैकुंठेरा विस्तार वर्णन। इतने वैकुंठ हैं और हम लोग यहाँ पड़े हैं छोटे संसार में। ये तो कूड़ा है। जैसे घर का कूड़ा होता है ना, तो हर घर में कूड़े की जगह होती है जहाँ पे कूड़ा डालते हैं। ऐसी जो पूरा संसार है उसमें कोने में कूड़ा है। कूड़े में कुछ जीवात्माएं पड़ी हुई हैं, जैसे हम लोग हैं। उसको बोलते हैं भौतिक आकाश। जो जो लोग नालायक हैं, हो जाते हैं, या जिनके मन में आता है कि मुझे भगवान से दूर रह के सुख प्राप्त करना है, अलग से संसार का सुख, तो वो लोग यहाँ फंस जाते हैं बेचारे। सुख तो मिलता है थोड़ा सा, दुख मिलता है इतना ज़्यादा, लेकिन कम बुद्धि के कारण वो समझ नहीं पाते हैं कि छोटे सुख को छोड़कर मैं कितना बड़ा सुख ले सकता हूँ, और उसमें दुख भी कोई नहीं है। यहाँ पर हर सुख में एक दुख छुपा हुआ है। ऐसा संसार बनाया भगवान ने। हर वैकुंठ प्लेनेट बहुत बड़ा है, और हर एक किससे बना है वैकुंठ? ईंटों का बना हुआ है क्या? हर एक वैकुंठ प्लेनेट बना आनंद का। जैसे बना कुछ क्या बनाया है, सब्जी बनाई है किसकी? आलू की। तो ऐसे ही वहां पे किस चीज का बना हुआ है वैकुंठ? आनंद का बना हुआ है। वहां पे आनंद ही आनंद है। हर चीज वहां से, हर चीज में आनंद निकलता है। यहाँ पर हर चीज में दुख ही निकलता है बाद में। नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है संसार में कि जिसमें दुख ना हो। कुछ भी करके देख लो आप, कुछ भी दुख तो जरूर आएगा उसमें। दुख, टेंशन, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ऐसा बनाया इस तरह से भगवान ने संसार। वहाँ के लोग निवासी हैं किसके? भगवान के जो निवासी हैं, नहीं, द इनहेबिटेंट्स और आर एसोसिएट, वो सब भगवान के संगी हैं। सब भगवान के संग में रहते हैं वहाँ के निवासी। और उनका ऐश्वर्य भगवान के समान ही है। इस प्रकार वैकुंठ लोक हैं। निवासी भगवान जैसे लगते हैं देखने में, भगवान के समान का ऐश्वर्य है। और यहाँ की तरह नहीं है, एक बहुत छोटा, एक बहुत बड़ा है। वैकुंठ में ऐसा आनंद है सबके लिए। सब वैकुंठा व्यापक आनंद चिन्मय, पारिषद पारिषद सदा षडैश्वर्य पूर्ण सब है। सबके पास षडैश्वर्य है। परिषद, परिषद जो भी लोग हैं वहाँ के परिषद, सबके पास 6 ऐश्वर्य हैं। और सारे वैकुंठ लोग कहाँ पर हैं? ये आध्यात्मिक आकाश के एक कॉर्नर में हैं। हु कैन मेजर स्पिरिचुअल स्काई, मतलब वैकुंठ की बात करें खाली अभी। तो पूरे आध्यात्मिक आकाश को कौन उसकी वो करेगा, माप तोल कितना बड़ा है? वैकुंठ इतने सारे हैं, कितने बड़े बड़े बताया अभी, कोटि योजन, और वो भी कोने में है। तो पूरा कितना बड़ा होगा संसार। अनंत वैकुंठरा एक एक देशे यारा, यारा से ही पर व्योम धामेरा, के करो विस्तारा। क्या लिखा है? के करो विस्तारा, कौन उसका विस्तार करेगा? कौन बताया कितना बड़ा है? और आध्यात्मिक आकाश का जो रूप है उसकी तुलना कर रहे हैं, कमल के फूल जैसा है वो। उसका टोटल रूप देखेंगे अगर, कमल के फूल जैसा है। और उस कमल के फूल का जो सबसे ऊंचा भाग है, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। उसमें इंग्लिश में वो लिखा है जो बीच का है।
किसी को कोई शब्द याद आ रहा तो लिख सकते हैं मुझे। विद इन दैट होल इज कृष्णा, उसके ऊपर बिल्कुल जो टॉप मोस्ट है, कमल का फूल का जो बिल्कुल सबसे बीच का हिस्सा होता है, टॉप सबसे ऊपर का, नहीं, वो कृष्णा का धाम है। वहां पे कृष्ण रहते हैं। और जो उसके पत्ते हैं, अलग अलग कमल के फूल के जैसे पत्ते होते हैं बहुत सारे, ऐसे करके बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। इस तरह का बना हुआ है वैकुंठ लोक। द petals of the spiritual lotus flower consist of many वैकुंठ planets। हर वैकुंठ लोक में पूरे आनंद भरा हुआ है, पूरा ऐश्वर्य है, बहुत जगह है, और वहाँ पर भगवान के बहुत सारे अवतार वहाँ पर रहते हैं। अगर भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव भी उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब आध्यात्मिक आकाश का वैकुंठ की लंबा चौड़ाई का, तो एक साधारण जीव कैसे उनकी कल्पना कर सकता है। हे मत षडैश्वर्य स्थान अवतारा, ब्रह्मा शिवा अंत न पाया, जीव कौन इच्छारा। नहीं? तो जीव कैसे कर पाएगा? तो ब्रह्मा शिव भी नहीं कर सकते, वो भी भगवान नहीं, परम भगवान अलग हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से किसी ने अभी कोट कर रहे हैं वो, कि हे परम महान, हे परम भगवान, हे परमात्मा, हे योग शक्ति के स्वामी, आपकी लीलाएं तीनों लोकों में चल रही हैं, घट रही हैं। भगवान तीनों लोकों में लीलाएं कर रहे हैं। उनका कौन अंदाजा लगा सकता है, वो कहाँ पर कैसे और कब आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हो और अपनी लीलाएं कर रहे हो। कोई भी इन लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकता। ये कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। 14वां चैप्टर ब्रह्मा की प्रार्थना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कोई नहीं जानता आपकी लीलाओं को, कहाँ पे क्या हो रहा है। भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक गुण असीमित हैं, और बड़े बड़े जो महान पर्सनैलिटीज हैं जैसे कि ब्रह्मा, शिव और चार कुमार, वो भी भगवान के आध्यात्मिक गुणों को नहीं जान सकते। हो सकता है, ब्रह्मा फिर कहते हैं आगे, हो सकता है कि कल को साइंटिस्ट इस ब्रह्मांड के सारे एटमों की गिनती कर लें, जो कि असंभव है। कितने एटम है कौन गिनती कर सकता है? कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हो सकता है, मान लेते हैं वो कर लें, हो सकता है वो सारे तारों को भी गिन लें, और इस आकाश में जितने भी ग्रह हैं उनको भी गिन डालें वो, नहीं, और वो जो बर्फ है हिमालय में, उसके भी जितने भी कण हैं उनको भी गिन डालें वो। परंतु ऐसा कौन है जो भगवान की असीमित दिव्य गुणों की गिनती कर सकता है? तो कितनी अच्छी बात लिखी है। हम सोचते हैं कि भगवान में खाली 64 गुण हैं सोचते हैं हम लोग। और श्रीमती राधा रानी में कितने गुण बताए हैं उसमें, किसको याद है? कम गुणों का वर्णन किया ना उसमें, क्वालिटीज बताई हैं चैतन्य चरितामृत में। आप लिखिए मुझे, और इतने ही है बस। नहीं, 20 क्वालिटीज हैं, कितनी है? He descends on the surface of the globe for the benefit of all living entities। तो कोई भगवान के गुणों की कोई अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड मतलब कोई आइडिया ही नहीं है भगवान में कितने गुण हैं। वो तो हम थोड़े से गुणों की चर्चा करते हैं, मुख मुख, बहुत कम। 64 गुण नहीं, भगवान अनंत गुण है भगवान के अंदर। श्रीमती राधा रानी के लिए अनंत गुण है। यह बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ऐसे भगवान के बारे में सोचेंगे तभी जाके भगवान से प्रेम होगा। तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए हमें, और तब विश्वास बढ़ता है, हमारी निडरता भी आती है कि भगवान इतने शक्तिशाली है कि कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, किसी की लाइफ में भी, अगर हम उनके प्रति समर्पित हो जाएं तो। भगवान क्यों आते हैं? जीवों को लाभान्वित करने के लिए आते हैं संसार में। भगवान स्पेशली आते हैं हमारे लिए, लेकिन हम उनसे फायदा उठाना नहीं चाहते। कोई कोई जीव होता है अरबों खरबों में जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। बाकी सब लोग अपनी बद्धता के कारण अपने हिसाब से भक्ति करते हैं। इस कान से सुनते हैं, उस कान से
निकाल देते हैं। भगवान कुछ देने आए हैं और लेकिन हम देना नहीं चाहते। महापुरुषरा भक्त वैराग्य प्रधान, यही देखी प्रीत होए गौर भगवान। लेकिन हमें नहीं, हम वैराग नहीं करते, हमें संसार से आसक्ति बढ़ती जा रही है। और ये देख के चैतन्य महाप्रभु को प्रीत होती है ऐसे भक्तों से जो वैरागी होते हैं, इनको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। खुद ही कह रहे हैं वो चैतन्य चरितामृत में, यह देखी प्रीत होए गौर भगवान। गौरांग महाप्रभु को तब प्रीत होती है उस भक्त से जो वैराग्य है, जो सब कुछ भगवान के लिए न्यौछावर कर सकता है। नहीं तो केवल बस बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर आप करोड़ों जन्म भी माला करो तब भी नहीं मिलेंगे भगवान, अगर वैराग्य नहीं होगा तो। अल्टीमेटली हर जीव मैं और मेरे में ही घुसा हुआ है और भगवान को अपने लिए यूज करना चाहता है कि मेरा घर बार अच्छा चलता रहे। यही सब ज्यादातर लोगों का तो यही है। और ऐसे लोगों को कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, दुख भी आएंगे। हो सकता है चीजें आपकी मिल जाए, घर बार आपको चलता रहे, अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप आनंदित नहीं हो सकते, दुख नहीं कटेंगे। और हो सकता है अगले जन्म में नरक भी जाना पड़े, क्योंकि वो भगवान जैसे बता रहे हैं ऐसे नहीं मान रहे, वो अपराध लग जाएगा। ब्रह्मादि रहु सहस्र वदने अनंता, निरंतर गाय मुखे न पाया गुणेरा अंता। वो कहते हैं कि ब्रह्मा की बात छोड़ो, ब्रह्मा क्या करेंगे, ब्रह्मा क्या काउंटिंग करेंगे। जो अनंत देव है, जिसके कितने मुख हैं, हजारों, सहस्त्र वदने। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, कितना गाएंगे, उनके हजारों हैं, वो हजारों मुख से नहीं कर पा रहे। वो भी भगवान के गुणों की पूर्ति नहीं कर पाया आज तक। तो भाई मैंने पूरा बता दिया कितने गुण है भगवान में, जबकि वो लगातार अनंत वर्षों से यही कर रहे हैं। निरंतर गाय मुखे ना पाए गुणेरा अंता, अनंत सालों से वो लगे हुए हैं भगवान गुणगान करने में। इससे पता लगता है कि वास्तव में मैंने कोई ऐसे सोचा नहीं, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि भगवान में कितने गुण होंगे। तो ठीक है, 64 नहीं है तो 128 होंगे, नहीं कितने होंगे, 1000 होंगे, 2000 नहीं, 100 करोड़ नहीं, 100 अरब नहीं, 100 संख नहीं, अनंत है, गिन नहीं सकते आप कितने गुण है भगवान में। तो ऐसे भगवान से कौन प्रीत नहीं करेगा। गुण का मतलब कितने अच्छे हैं, ऐसे बहुत अच्छे हैं भगवान, परम दयालु हैं। हम सोच भी सकते हैं भगवान कितने दयालु हैं, लेकिन हमारे अपराधों के कारण हमें दिखाई नहीं देता। ये कौन कह रहे हैं, ये नारद मुनि कह रहे हैं। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये भी नारद मुनि को 2.7.41 में कह रहे हैं, अगर मैं खुद ब्रह्मा और तुम्हारे बड़े भाई, नारद मुनि कह रहे हैं, बड़े बड़े ऋषिजन साधु, वो भी अगर भगवान की सीमा को नहीं समझ सकते, वो भगवान जिन जो सभी शक्तियों में फुल हैं, पूर्ण हैं, तो कौन समझेगा उनको। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकता, बड़े ऋषिजन तुम्हारे भाई 4 कुमार वगैरह कोई नहीं समझ सकते, कौन समझेगा। यद्यपि वो लगातार दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कौन, शेषनाग, वो अभी तक नहीं पहुंचे उनके एंड तक। तो कितने श्लोक हैं, किसी याद नहीं हो, कितनी सारी बातें हैं भागवतम में। ये चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, इसमें सब ढूंढ ढूंढ के डाल रखे हैं सारे ग्रंथों से। दुनिया भर के जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ चैतन्य चरितमृत में है। अभी ये श्लोक तो हम, अब भागवतम इसमें अपने आप आती है, भागवतम पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, भागवतम का श्लोक है चैतन्य चरितमृत के अंदर। वो आज तक पहुंच नहीं पाए, उनका जो कहते हैं ना वो ये समाप्त हुआ, ये चैप्टर क्या हुआ, पूर्ण हुआ आज, तो लिखते हैं आज तक वो पूरा नहीं कर पाए गुणों की गाथा भगवान की अनंत शेष। इसलिए हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम समझ भी नहीं पाएंगे इतने कितने गुण होंगे, भाई क्या हो गया ऐसा, हमें समझ नहीं आएगा। अनंत देव की बात छोड़ो,
यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं भी, लो जी और अच्छी बात बोल दिया, भगवान कृष्ण के गुण है ना ये, वो भी अपने दिव्य गुणों के एंड तक नहीं पहुंच सकते अगर वो खुद भी चाहें तो। और यहाँ तक कि वो खुद भी जानना चाहते हैं कि कितने गुण है उसके अंदर, भगवान के अंदर। ये अच्छी बात है। मध्य लीला, कृष्ण भी नहीं, अनंत देव को छोड़ो, कृष्ण स्वयं नहीं जानते वो कितने गुणवान है भगवान। से हो रहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्णा, सर्वज्ञ, निज गुण निरा अंत न पाया, है न सा तृष्णा। उनके अंदर भी तृष्णा है, भगवान भी जानना चाहते हैं मेरे अंदर कितने हैं, लेट मी काउंट। भगवान अपने रूप पे खुद मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान है। भगवान का इतना सुंदर, कौन है ये पुरुष? भगवान अपनी सुंदरता का आस्वादन करना चाहते हैं, तभी भगवान गौरांग महाप्रभु बनते हैं। भगवान से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है बताओ? तो भगवान स्वयं अपनी सुंदरता का पान करते हैं। ये श्लोक क्या आ गया, ये कहाँ से आ गया? ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ये किसने बोला? वेद बोल रहे हैं, वेद, वेदों की स्तुति। वेद क्या कह रहे हैं भगवान के बारे में? और भगवान भी स्वयं यही बात कह रहे हैं गीता में, जो वेद कह रहे हैं। ओके, वेद क्या कहते हैं कि हे भगवान आप असीमित हैं, आप असीमित हैं, और जो उच्च लोक हैं, यहाँ तक कि जो उच्च लोक हैं जैसे कि ब्रह्मा जी का लोक, वो भी आपकी सीमाओं को नहीं जानते। नॉर कैन यू योर सेल्फ सर्टेन द लिमिट्स ऑफ, देखो वेद भी ये बात करें कि आप स्वयं भी नहीं जानते आपके गुणों को। भगवान स्वयं भी नहीं जानते कि उनके अंदर कितने गुण हैं। लाइक एटम्स इन द स्काई, आसमान में जितने भी परमाणु हैं, परमाणु जैसे परमाणु के समान, उसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड है आकाश में, और वो सब तैर रहे हैं, रोटेटिंग, चक्कर लगा रहे हैं सारे ब्रह्मांड भी। ऑल द एक्सपर्ट्स इन वैदिक अंडरस्टैंडिंग आर सर्चिंग, जितने भी वेद साहित्य में जो दक्ष लोग हैं वो सब ढूंढ रहे हैं आपको। कैसे ढूंढ रहे हैं? सारे मटेरियल एलिमेंट्स को निकाल के वो ढूंढ रहे हैं कि ये भी भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, नेति नेति करके। नेति नेति शब्द आया हुआ इसमें, अच्छा, तभी नेति नेति वर्ड आता है क्या इसमें? ओके, वो भी ढूंढ रहे हैं सब ज्ञानी। और इस प्रकार ढूंढते हुए, सर्चिंग एंड सर्चिंग, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सब कुछ आपके अंदर पूर्ण रूप से है, आपके अंदर पूरी पूर्णता है, एवरीथिंग इज कंप्लीट इन यू। और इस प्रकार आप हर चीज के आश्रय हैं, यही निष्कर्ष है। सभी वेद जो पूरा पारंगत हैं वेदों में, उनका ये कहना है कि हर चीज का आश्रय कौन है? भगवान है। और भगवान क्या है? पूर्ण है। ओम पूर्णम इदम पूर्णम अदा पूर्णात पूर्णम उच्यते। ये जो, अब ये बात ही भगवान भी स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में कि बहुत जन्मों के बाद जब व्यक्ति पूरा ज्ञानी हो जाता है तब वो मेरी शरण में आता है। इसलिए जो भगवान की शरण में आ गए हैं वो वास्तव में ज्ञानी है, या नेति नेति शब्द आ गए यहाँ पे ना। सच एन आर्ग्यूमेंट इज जनरली नोन एज नेति नेति, नॉट दिस until one comes to the right conclusion। ये हम पढ़ रहे हैं क्या? चैतन्य चरितमृत, प्रभुपाद ने लिखा था, राइट। हम्म हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये है परम भगवान को कौन जान सकता है? आगे कहते हैं कि लॉजिक को इससे परे हट जाते हैं हम। बहस, लॉजिक, नेगेटिव, पॉजिटिव प्रोसेस, सबसे ऊपर इससे परे क्या है? जब भगवान कृष्ण स्वयं वृंदावन में थे, स्वयं उपस्थित थे, कोई भी उनके ऐश्वर्य की सीमा को नहीं जान पाया। उनके चरित्र को और कार्यों का अध्ययन करने के बाद, अध्ययन सेहारहु विजय यपे कृष्णा वितारा,
तानरा चरित्र विचारिते मना ना पाए पारा। कोई पार नहीं पाया भगवान का, कोई पार, कहते हैं अपरंपार है भगवान। तब भी कोई समझ नहीं पाया कि भगवान की क्या सीमाएं हैं। यहाँ पर भगवान जब आए थे, प्रकट हुए थे, वो कह रहे हैं वृंदावन में भगवान तुरंत भगवान ने क्या कर दिया था, एक ही सेकंड में, एक ही मोमेंट में भगवान ने पूरा भौतिक और आध्यात्मिक लोक बना दिए गए थे वृंदावन के अंदर। और वास्तव में वो सब थे, और वहां पर उनके जो अधिष्ठाता होते हैं उन लोगों के, वो सभी उपस्थित थे। भगवान ने ऐसे किया था, बता रहे हैं वो वृंदावन के अंदर। और इस तरह की हम अद्भुत जो लीलाएं हैं भगवान की, कहीं और नहीं सुनते। केवल इन घटनाओं को सुनने से ही व्यक्ति की चेतना जग जाती है और साफ हो जाती है। तो हम बता रहे हैं कि भगवान ने कब बनाए थे, जब ब्रह्मा ने भगवान के बछड़े चुराए थे। उसका वर्णन दे रहे हैं कि भगवान ने तुरंत ही क्या कर दिया था। ब्रह्म संहिता में लिखा है आनंद आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्णा ने असीमित बछड़े और ग्वाले उनके पास थे। असीमित बछड़े और ग्वाले थे भगवान के पास। असीमित लिखा है यहाँ पे, जैसे कहते हैं 1,00,000 गाय थी, यहाँ पे लिखा है इतने थे। और कोई भी उनके वास्तव में कितनी उनकी संख्या थी, कोई भी उनकी काउंटिंग नहीं कर सकता था। कितने ग्वाल बाल उनके मित्र थे और कितने बछड़े थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं वो अनंत थे, अनंत लिखा है यहाँ पर। और देखो तो ये कौन कहता है 1,00,000 गाय थी, ये थी नहीं थी, यहाँ तो कुछ और लिखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक एक ग्वाला था, वो बछड़ों को जो पालता था, उसकी एक्सटेंट क्या था, 1 कोटि अर्बुद शंख पद्म। दैट इज द वे ऑफ काउंटिंग। एक ग्वाले के पास इतने इतने बछड़े होते थे, और ग्वाले भी अनंत थे। तो भगवान ने यहाँ पर भी इतना वो दिखाया। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के अनुसार दिया गया है कि 10, 100, 1000, 10,000, फिर लक्ष, लाख, फिर लाख से ऊपर होता है, लाख का 10 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा। 10,00,000 को न्यूता बोलते हैं, फिर 10,00,000 का फिर कोटि, करोड़ हो गया, 1 करोड़। फिर अर्बुद, 10 करोड़ को बोलते हैं अर्बुद, और 10 अर्बुद को बोलते हैं वृंदा, और 10 वृंद को बोलते हैं खरवा, और 10 खरब को बोलते हैं निखरवा, और फिर 10 निखरवा को बोलते हैं शंख। ऐसे होता है। हम तो ऐसे सुना नील पालन क्या है, आ, लाख 10,00,000, शंख 10 शंख, नील पदम संकट बोलते हैं आगे ना। इसमें और भी काफी वो है इसमें ना, बीच में बता, इस तरह से काउंटिंग होती है। और आगे भी संख्या, आप आगे भी है संख्या आगे, 10 शंख को पद्म बोलते हैं, और 10 पद्म को सागर बोलते हैं, और 10 सागर अंत्या, और 10 अंत्या को मध्या, 10 मध्या को प्रारब्ध। कितनी संख्या होती है। ये तो अभी मतलब वो है, क्या कहते हैं, काउंटिंग हो रही है, तो इसके बाद काउंटिंग हो सकती। इस प्रकार सारे जो ग्वाले थे, जो भगवान के साथी थे, उनके पास इतने सारे बछड़े होते थे जिनको चराने जाते थे। यह चैतन्य चरितमृत यहाँ बता रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल के पास असीमित बछड़े होते थे। उसी प्रकार उनके पास वो केन थी, बेंतें थी, बांसुरी थी, कमल का फूल था, सींग थे, और उनकी पोशाक थी, गहने थे। उनकी कोई सीमा नहीं थी। दे कैनॉट बी लिमिटेड बाय राइटिंग आउट देम। हम लिख के उनकी सीमा नहीं बांध सकते कितने थे। वेत्रावेणु दल श्रृंग वस्त्र अलंकार, गोप गणेरा यत तारा, नहीं लेखा पार, इसकी कोई पार नहीं है। सारे ग्वाले इस प्रकार क्या बन गए थे, वो चतुर्भुज नारायण बन गए।
और वैकुंठ लोगों के अधिष्ठाता बन गए। और सारे जो ब्राह्मण, ऑल द सेपरेट ब्राह्मण फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बिगेन टू ऑफर देयर प्रेयर्स टू लॉर्ड्स। और अलग अलग लोगों से जो ब्राह्मण थे सब उनकी पूजा में लग गए, प्रार्थना करने लगे उन भगवानों से जो ग्वाले थे। तो ये जो दिव्य शरीर हैं जो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलती हैं, ये सब निकले भगवान के शरीर से, और एक ही सेकंड में दे विल एंटर अगेन टू द बॉडी, फिर दोबारा भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। एक कृष्ण देह आइते सवार प्रकाशे, क्षणिक सबाई से शरीरे प्रवेशे। एक्चुअली हम लोग पढ़ते नहीं है इसलिए ना हमें कुछ होता भी नहीं है, अभी हमें पढ़ना चाहिए बार बार, समय चाहिए बहुत। और जब भगवान ब्रह्मा उन्होंने ये सब देखा, लीला देखी, तो ही वॉज अस्टोनिस्ड एंड स्ट्रक विद वंडर। तो बहुत वो आश्चर्यचकित हो गए, और फिर उन्होंने प्रार्थना की, और उन्होंने फिर ये बोला, ब्रह्मा ने क्या बोला था, ये लीला बता रहे, जब ब्रह्मा ने बछड़े चुराए थे तो क्या हुआ था। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि वो सब कुछ जानता है कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में, तो लेट हिम थिंक, वो उसको इस प्रकार सोचने दो, जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे शरीर का संबंध, मेरे मन का, मेरी क्या सोच है सुनो, मैं क्या कहता हूँ। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे भगवान, आपका ऐश्वर्य कैसे है, जैसे कि एक सागर है, असीमित सागर, अमृत का असीमित सागर हो, इतना भगवान का ऐश्वर्य है। तो वैभव भगवान कृष्ण कैसे हैं। और तभी हम संसार के सुख हमें अच्छे लगते हैं छोटे छोटे, क्योंकि हमें भगवान का सुख कभी मिला ही नहीं आज तक, ना हमें सुनने को मिलता है, ना हम पढ़ते हैं, ना ही हमारे पास समय है। तो हम उसमें खोए रहते हैं बस, छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली के सुखों में। एंड इट इज वर्बली एंड मेंटली इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए कहना भी और सोचना भी मेरे लिए असंभव है उस सागर की एक बूंद के बारे में भी। इतना बड़ा सागर है भगवान के ऐश्वर्य का, और आनंद का सागर है वो। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। अच्छा ये भी हो चल रहा है, टाइम हो गया। ये श्रीमद् भागवतम से बोला। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसको ऐसे सोचने दो, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हे भगवान, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक आपके ऐश्वर्य का बात है, वो मनुष्य के, वो मेरे मन के, शरीर के और शब्दों के परे है, मैं उसके बारे में, वो मेरी पहुंच से परे है, इतना ब्रह्मा जी ने बोला। तो हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ये है कि भगवान के ऐश्वर्य मधुरता के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका जो अगला चैप्टर है उसमें है भक्ति करनी कैसे है। तो भक्ति तब करेंगे जब पहले भगवान को जानेंगे, तभी तो उनमें आकर्षण बनेगा। तो पहले भगवान को जानना, सबसे पहले सबको गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता में अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर ये, और साथ साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग लेक्चर सुनते हैं भक्तों के, उनको सार तो मिल जाता है तो पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं जो क्लासेस सुनते हैं, क्योंकि सार तो उनको पता लग जाता है क्या है। लेट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा बी, who would be aware of all of them, his abode Vrindavan has many wonderful opulence, just try to see them all। कौन जान सकता है भगवान के गुणों को, उनके धाम को, वृंदावन को, कितना अद्भुत है वो। जितने भी ग्रंथ, प्रकाशित ग्रंथ हैं, उनमें जो भी दिया गया उनके अनुसार वृंदावन कितना बड़ा है। वृंदावन की 32 माइल्स, ओनली 16 क्रोस। अच्छा, उन्होंने बोलते हैं इतना कोस की परिक्रमा, यहाँ पे लिखा है 16 कोस, 16 कोस मतलब 32 माइल्स। अच्छा, ये वृंदावन इतना लंबा है। Nonetheless, all the Vaikuntha planets and universes are located in one corner of this tract। फिर भी सारे वैकुंठ प्लैनेट और अनंत जो ब्रह्मांड है वो इसके कोने में है। यहाँ पर क्या करें, जो ब्रिज में धरती को बहुत सारे वनों में बांटा गया है, और वो 12 वन हैं, और उनकी जो लंबाई है वो करीब 84 क्रॉस है। ब्रिज के अंदर, ब्रज ब्रज लिखा है,
84 कोस आ गया ना, 84 कोस। क्रॉस क्रॉस होता है क्रोसास। एक क्रॉस मतलब 2 मील का होता है। ओके। ऑफ दीज द स्पेशल फॉरेस्ट, उनमें से सबसे जो विशेष वन है उसका नाम है वृंदावन। वो कहाँ पर है, यहाँ पर लिख रहे हैं, फ्रॉम द प्रेजेंट म्युनिसिपल सिटी ऑफ वृंदावन टू द विलेज कॉल्ड नंदग्राम। अच्छा। ऑफ दीज द स्पेशल फॉरेस्ट वृंदावन इज लोकेटेड फ्रॉम द, उसके लम्बे बता रहे हैं, इज लोकेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट म्युनिसिपल सिटी ऑफ वृंदावन। दिस डिस्टेंस इज 16 करोड़ 32 माइल्स है ये। ओके। कहाँ से, नंदग्राम से 32 मील लिखा है क्या? अच्छा है। एनीवे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, फिर मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। आप इस चैप्टर पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितमृत जिनके घर में नहीं है, महाराज ने उस दिन पूछा था कि हरे के घर में, अब आप चाहते हो आपको गुरु कृपा मिले, सभी चाहते हैं ना, तो वैसे तो मिलेगी नहीं जब तक आगे पालन नहीं करेंगे। और गुरु की बात को आप समझेंगे, साधारण लेंगे, तो आम आदमी है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठन ठन पाल हो जाएगा मदन गोपाल। महाराज ने बोला था कि वृंदावन में जब दीक्षा हुई थी कि जो भी प्रजात के भक्त हैं उनके घर में 2 भागवतम सेट होने चाहिए, हर एक के घर में। ये बोला था महाराज ने, याद है किसी को? एक होना चाहिए अपने लिए, एक हो चाहिए किसी और को देने के लिए। जब भी कोई मिले तो उसको किसी को दे दो। कम से कम हर भक्त को एक भागवतम सेट किसी और को देना चाहिए। पॉइंट ही आ गया। तो घर में 2 रखिए, एक अपने लिए, हमेशा रखना है आपको। ये नहीं है कि एक बार लेके आप लीजिए, एक आपके घर में हमेशा रहना चाहिए, तो चला जाएगा दूसरा ले लीजिए। ये महाराज का ऑर्डर है, महाराज ने मुझे बोला था वहाँ पे। और महाराज ने ये भी जो उनकी दीक्षा हुई है उनके लिए तो हमने बुक करा दिया था। जितनी महाराज की बुक्स हैं वो सब आपके घर में पहुँच जाएंगी, एक सेट। ज़्यादा महंगा नहीं, डरना मत। उनकी दीक्षा हुई है वो भी महाराज का था, हमने महाराज को वो महाराज डिक्लेयर किया था वहाँ पर भी। और फिर महाराज ने यहाँ दिल्ली में बोला था कि अ, सबके घर में सबकी बुक्स तो है ना, सारी बुक्स, रूपाद की बुक्स, महाराज की बुक्स, सब घर में होनी चाहिए कम से कम। तब जाके गुरु कृपा मिलती है। जो यहाँ से सुनते हैं इस कान से इसे निकाल देते हैं, कुछ नहीं होता उनका, वो बेकार भक्त हैं सारे। तो इसलिए आप ये सब ऑर्डर करा दीजिए। जिनके पास भागवतम सेट नहीं है, भागवतम ले लीजिए और एक एक्स्ट्रा मंगा लीजिए। अब बोलेंगे लक्ष्मी कहाँ से आएगी, वो भगवान व्यवस्था करते हैं, आप लक्ष्मी ला के लेके नहीं आ सकते। अगर लेके आ सकते तो ले आओ, फिर 100-100 करोड़ सभी लोग, क्योंकि आप तो खुद लेके आते हो ना लक्ष्मी। तो जो जितना भगवान देंगे उतना ही आएगा। अभी भी भगवान दे रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो बहुत दे सकते हैं, अगर हम भगवान के आगे पालन करेंगे तो। मर्जी उनकी है। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए प्रभु जी, बस कहीं से भी आ जाएगी भागवतम अपने घर में तुरंत लेके आइए, डबल सेट। आपके घर में हमेशा 2 सेट भागवतम के होने चाहिए, ये पॉइंट है महाराज का। एक तो आपको पर्सनल रहेगा, एक और रहना चाहिए, कोई भी आ सकता है आपके पास, कोई व्यक्ति मिल सकता है, उसको दे सकते हो, फिर ऑर्डर कर दीजिए आप। तो सबको भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और सारी बुक्स होनी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण, क्योंकि माया बहुत भयानक है, कभी पकड़ सकती है, लेकिन हम अपना कार्य करते रहेंगे तो भगवान बचा लेंगे। चारों तरफ से सुरक्षा करनी चाहिए, जितना पालन हो जाए। हम माया जगत में है, आगे पीछे ऊपर नीचे बगल में हर जगह माया ही माया, उससे बचना इतना आसान नहीं है। कुछ वक्त 6 महीने के लिए आते हैं चले जाते हैं, कोई 1 महीने के लिए, कुछ 6 साल के लिए, कुछ है कोई 16 साल के बाद ही भाग जाते हैं। माया इतनी, माया छोड़ देती फिर पीछा, माया हमेशा हमेशा पीछे रहेगी, आपको 26 साल के बाद लेके भाग जाएगी, गुरुओं को लेके भाग जाती है माया। इसलिए जो आज्ञा पालन में रहते हैं वो बच जाते हैं बस। जैसे ही कोई सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अब मैं कुछ बन चुका हूँ, तो उसको माया पकड़ लेती है। जो दीन है और दास हैं और कहने में चलते हैं उनको छोड़ देती है, उनको कुछ नहीं कर सकती माया। इसलिए जो भी थोड़ा सा इसका दिमाग चलने जाता है ना, अपना हाँ मेरा दिमाग चल रहा है अभी, अपने हिसाब से सोचने जाता है, अपने हिसाब से सोच रहा है, जैसे उसका दिमाग काम कर रहा है।
अपने दिमाग को ताला में बंद करके रख दो और जैसे गुरु परंपरा कह रहे से करते रहो, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का भी। नहीं तो कुछ समय के बाद हरी हरी बोल हो जाएगा। अभी तो कुछ भक्तों ने दीक्षा हुई है, दीक्षा छोड़ो, अब गुरु बनने के बाद हो जाता है। ऐसी है माया ये। कृष्ण भूलने का मतलब क्या है? गुरु परंपरा को भूलना मतलब कृष्ण भूलना। गुरु को भूलना है, कृष्ण को भूलना है। कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है मेरा कोई भक्त नहीं है। जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए महापुरुष से पूछा आप कौन है? महापुरुष का दास दास अनुदास गोपी भर्तु पद कमले और दास दास अनुदास। हमें दास के दास के दास का दास होना चाहिए। सीधा कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। सीधा बनाएंगे पावर हाउस से तो सब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी वोल्टेज ना सहन नहीं कर पाओगे। भगवान ने सोच समझ के आपके घर में लाइट भेजी है, जिसके थ्रू आ रही है उसको बस चुप करो वहीं से। वो आपके अनुकूल ही भेजा भगवान ने, जिसके थ्रू मिलेगी लाइट आपको। और उसके ऊपर चढ़ के जाओगे और सीधा ट्रांसफार्मर जाके लगाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। और ज्यादातर ये होता है, बहुत लोगों के इसमें ये होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट मत करिए, कहना मानिए, और जैसे गुरु परंपरा के ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको करिए, तो बचे रहोगे। भगवान ही देने वाले हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर दूँ आज तो क्या है, भगवान दे रहे हैं और दे देंगे वो। भगवान के लिए क्या है, अभी तो उन्होंने दिया है। अगर हमें लगता नहीं मैं कमा के लाऊं तो और कमा, और क्यों नहीं कमा लेते आप, और कमा लो ना फिर। तो डबल कर दो अपनी सैलरी, डबल इनकम करके दिखाओ। जितना आपके कोटे में है भगवान ही कर रहे हैं सारा अरेंजमेंट। भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं, वो ही पालन कर रहे हैं। ये बात समझना चाहिए हमको। इसलिए भगवान के भरोसे रहना चाहिए। महाराज भी उस दिन वो बोल रहे थे ये बात वहां पर कि आ, जीवेरा कृष्णदास कर ले ये विश्वास और दुख नहीं। तो ये बात पता नहीं वहां बोल रहे थे कुछ, ये बात नहीं कहाँ पर है। महाराज भी बोल रहे थे बात, जीवेरा कृष्णदास कर ले विश्वास, जीव कृष्ण का दास है, विश्वास अगर कर ले फिर कोई दुख नहीं है। तो जिनको भी दुख आ रहा है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कृष्णदास नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति दुखी है ना किसी में से भी, इसका मतलब यह वो माया में है। वेरी सिंपल। इसका और कुछ कारण बताना वो मूर्खता है। इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इस कारण दुखी हूं मैं। अगर आप दुखी हो तो आप माया में हो, और उसका तीसरा कारण नहीं होगा कुछ भी। इसलिए तुरंत माया का मतलब कृष्ण को भूल गए आप, कृष्ण की सेवा में नहीं हो आप, इसलिए दुख आ रहा है। तो कोई दुख नहीं है। जीवेरा कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं। नहीं? जैसे कोई कह रहा है कि मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे ये, मुझे मतलब कोई ऐसे लांछन लगा रहे हैं जी, हमें भी भक्ति कराओ। तो कौन है? माया में हो आप, खुद ही भक्ति नहीं करना चाह रहे। भक्ति करने से कौन रोक सकता है आपको? नहीं नहीं प्रभु जी मेरा पति नहीं करने दे रहा, नहीं नहीं प्रभु जी मेरी पत्नी नहीं करने दे रही। आपका मन नहीं करने दे रहा भक्ति आपको। आप फालतू में जो है ड्रामा कर रहे हो और लांछन लगा रहे हो और माया बढ़ा रहे हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो आप भक्ति करना नहीं चाहते, आप केवल खुद नहीं चाहते भक्ति करना, कोई नहीं रोक सकता। भक्ति को कॉजलेस कहते हैं। भक्ति कहते हैं, भक्ति क्या है? कॉजल। उसमें लिखा है भगवद गीता में एक जगह, भक्ति अहेतुकी है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी कंडीशन में कोई कहता नहीं मेरे घर में स्थिति है मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकती, सब माया है। हम भी कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हो माता जी आप, प्रभु जी सही बात है, क्योंकि हम बोलेंगे तब भी नहीं मानेंगे वो इंडिपेंडेंट है ना। जिसको भक्ति करना कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुआ आज तक ऐसा जो किसी को भक्ति करने से रोक पाए। केवल खुद रुकता है व्यक्ति, और उसकी कायरता और उसका श्रद्धा की कमी। ये प्रभु जी आपको नहीं पता मेरे घर में अब कति हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा आपके घर में। आप खुद नालायक हो, कोई नहीं रोक सकता। आज तक कोई रोक नहीं पाया किसी को भी जिसने भक्ति करनी चाहिए। वही रुकते हैं जो खुद रुकना चाहते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है और जिनको भक्ति नहीं करनी है। प्रहलाद महाराज रुके नहीं किसी पे आज तक, कौन रुका बताओ? गोपियां नहीं रुकी।
सो ये सब माया है एक्चुअली। जो लोग कहते हैं ना मैं घर में सोचा, वो इंद्र तृप्ति करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं वो लोग, जिनका उनके मन में ठन जाए। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई लोगों के थे, दीक्षा के लिए नहीं प्रभु जी वो तो जाने, तो कैसे उस दिन कैसे जा रहे हो? नहीं, फिर तो कुछ सारे बंधन खत्म हो गए। तो ऐसे हो सकता है? कौन रोक लेगा बताओ किसी को? गवर्नमेंट का कानून भी नहीं है कि रोक सकता है किसी को। कोई लीगल वो भी नहीं है रोकने का, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। कोई बंधन में थोड़ी है हमें कोई किसी के में। और फिर भागवतम कह रही है अहेतुकी है, अहेतुकी अप्रतिहता है। भक्ति अनइंटरप्टेड है, अप्रतिहता, जिसको कोई रोक नहीं सकता और कोई उसका कारण नहीं है। नहीं प्रभु मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ कि मेरा ये कारण है, वही कारण नहीं है उसका। एक ही कारण है, आप खुद हो। आपको भक्ति नहीं करनी, बस आपको सेवा नहीं करनी, आप प्रोग्राम में नहीं आना है। नहीं तो आप आएंगे तो आपके घर वाले ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सारे बंधन कट जाएंगे, सब वैकुंठ बन जाएगा आपकी भक्ति करने से। लेकिन आप इतने मूर्ख हो, हम सब, हम उनके दास बन जाते हैं जो नरक में जा रहे हैं। चाहे वो मेरा पति क्यों ना हो, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो, चाहे मेरा घर क्यों ना हो। रोक के दिखाए ना कोई भक्ति को, दम है तो किसी में। कोई नहीं रोक सकता। हाँ नहीं, आपको कत्ल कर देंगे। बॉडी को, मेरे मन को कैसे रोकोगे? मेरे मन को खा जाओगे क्या तुम? माइंड में तो वही रहेगा ना, कृष्ण की भक्ति तो माइंड मन से होगी, फिर बुद्धि से होगी, चित्त से होगी, कैसे करोगे बताओ? अहंकार से होगी। सूक्ष्म शरीर को कौन पकड़ेगा फिर? इसलिए भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप कहेंगे मुझे रोक रखा है, कोई किसी ने बांधा तो नहीं है? पहले भागो तो सही, आप कोई पकड़ ले, आपको बंद कर दे रूम में, तब मानेंगे नहीं प्रभु जी में लॉक कर रखा है मुझे, फिर फोन करो आप, तभी हम कोशिश करेंगे आके, भाई कैसे लॉक कर दिया उनको। पहले ऐसी स्थिति तो आने दो। नहीं, जैसे वो रघुनाथ दास गोस्वामी 3-4 बार भागे घर से वो। आप भागे कभी? उनको वो सिक्योरिटी वाले पकड़ के लेके आते थे, वो पकड़ लेते थे रास्ते में। अल्टीमेटली भाग गए, कौन रोक पाया उनको? और उनको महाप्रभु ने कहा मत भागो, आप थोड़े दिन रुक जाओ। अल्टीमेटली उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु की शरण जाएंगे, फिर जाके नित्यानंद प्रभु की कृपा से चले गए फुल टाइम ड्यूटी। इसलिए ये सब बहाने हैं, और आप ऐसे ही मर जाएंगे, देख लेना, वो घर वाले भी मर जाएंगे, 50 साल में कोई नहीं बचेगा, सब खत्म कहानी, और आपका जीवन खराब हो जाएगा ये सबका। इसलिए कोई भी कंप्रोमाइज मत करो भक्ति में। मत सोचो कल भक्ति करूंगा मैं, कल कभी नहीं आएगा। अभी है जो भी है करना है। और ये सब माया है, माया नहीं, ऐसी थोड़ी बोला है। जैसे कई भक्त आते नहीं प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वो घर सोचते हैं घर बैठे बैठे मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप घर में ही रह के आपको बीमारी आ जाएंगी, और धीरे धीरे आप खत्म हो जाएंगे वैसे ही। कृष्ण नहीं मिले, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको निकलना होगा, घर से बाहर निकलना होगा भक्तों का संग करने के लिए। भक्तों को अपने घर में बुलाना होगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी देखो, मैं अर्जुन प्रभु वहां से पहले 3 दिन के लिए आने पहले, अभी ये पता नहीं 7-8 दिन लगा के आए अर्जुन प्रभु ना। वहां पर कब गए थे पता नहीं, ये 29 को 28 को, इस ही रिच 29 ना। 28 को से पहुंच गए। एनीवे 29, 30, 31, 1, 2, 3, 6 दिन तो वृंदावन में थे प्रभु जी, 3 तारीख को। तो क्या घाटा हुआ उनको? घाटा हो गया क्या अर्जुन प्रभु? आपको घाटा हो गया? कुछ कुछ प्रॉब्लम आई थी आपकी लाइफ में? और बढ़िया होगा, हो गया सर, समय हो गया है। नहीं तो मुझे कोई घाटा नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो नुकसान हो गया होगा आपका, घर से भाग गए आप 6 दिन के लिए। नहीं नहीं हुआ मुझे। और भी कुछ भक्ति हमारे 5, 10, 12 दिन में भक्ति कर ली, अभी उनको कोई क्या घाटा हुआ? कुछ घाटा नहीं हुआ। लोग 15 दिन लगा के आगे वृंदावन में, कई भक्त, और उनकी भक्ति बढ़ती जा रही है। कोई घाटा नहीं है, अनंत है ये। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि डोंट कंप्रोमाइज, भक्ति कर लो। अपने एक स्तर पे तो ले आओ अपने आप को, एक स्तर पर, डोंट कंप्रोमाइज। वो आई थी सोनम माता जी, बहुत मुश्किल से निकल के आई वहां से, अम्बाला से।
इनको कोई दिक्कत आई क्या? कुछ माता जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप घर में कोई बम तो नहीं फूट गया? इनको बड़ी हुई तब से देखो ये मंगला आरती भी आ रही है ऑलमोस्ट। आई थिंक शी इज़ आल्सो कमिंग। उस दिन के बाद से इनको मोटिवेशन आ गया होगा शायद। हमने तो बोला इनको मंगला आरती आने के लिए आजकल। शी इज़ आल्सो कमिंग नाउ। भक्तों के संग में आएँगे तो फ़ायदा होगा। पता नहीं, करेक्ट है कि नहीं है? सब बहुत कूल है प्रभु जी। देखो माता जी लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है सबको? उनके लिए बहुत मुश्किल था आना वहाँ से, लेकिन वो आ गई तो आ गई। कुछ नहीं बढ़ता जब से मोटिवेशन और इवन मोर हैप्पियर देन बिफोर देखो लिख रहे हैं वो। मेरे इनसे पहले की बात नहीं जब से गए हैं, तभी मैं इनसे बात नहीं कर पाया था, आए थे यहाँ पे। आई एम सॉरी माता जी, मैं मेरे को टाइम पे काम लग गया था मैं। आप आए और गए, मैं आपको मिल भी नहीं पाया। सो पॉइंट ये है कि भक्ति बढ़ाओ अपनी, डरो मत। भगवान इसलिए कहा डरना मत प्लीज, इस रास्ते में डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इसलिए बोल के गए हैं भागवत गीता में, डरो मत, माँ सुचहा। जो डर गया सो मर गया, वो गब्बर सिंह सही बोलता था। जो कहते हैं ना ये भगवान सब, वो बहानेबाजी हैं सारे, सब बहाने मारते हैं। 100%। किसी को बुरा लग रहा होगा ऐसे, बट आप बुरा मत मानिए, सोचिए कि मैं सच्चा बहाना मारता हूँ। हम बहानेबाज हैं एक नंबर के। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, भागवतम की, श्री चैतन्य चरितमृत की जय। हरि हरि बोल।